मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ट्रेविस होता है, जो उस वक्त होटल में एक रूम ले रहा होता है। और जब वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर पहले से ही रहने वाले दो लोग, जिसमें एक लड़के का नाम विक्टर और लड़की का नाम एनका होता है, बस वो रूम खाली करके जा ही रहे होते हैं। तब विक्टर इनको ड्रिंक ऑफर करता है और ड्रिंक लेने के बाद एनका नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है। थोड़ी देर गुजरने के बाद विक्टर एनका से कुछ बात पूछने के लिए वॉशरूम में जाता है। तब वह चिल्लाने लगता है और ट्रेविस को भी वहाँ पर बुला लेता है। ट्रेविस काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और काफ़ी सोच समझने के बाद वो वॉशरूम में जाता है और देखता है कि एनका बेहोश है। विक्टर ट्रेविस को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, लेकिन देखते ही देखते विक्टर को भी कुछ होने लगता है और फिर वो भी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उन दोनों को उठाकर ले जाते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा सीक्रेट सामने आता है। ट्रेविस ने ही उन दोनों की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। यही नहीं बल्कि ये भी पता चलता है कि ट्रेविस एलाइट हंटिंग क्लब में भी काम करता है। विक्टर को जब होश आता है तब वो देखता है कि वो एक लॉकर रूम में बंद है। तब उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि वो वहाँ पर कैसे पहुँचा। कुछ देर बाद वहाँ पर दो गार्ड आते हैं और एनका को उठाकर ले जाते हैं। ऐसा विक्टर के सामने ही होता है, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हमें एक लड़का स्कॉट दिखाया जाता है, जिसकी एक हफ्ते बाद जिस लड़की का नाम एमी था उसके साथ शादी होने वाली थी। तब स्कॉट का फ्रेंड कार्टर बैचलर पार्टी के लिए उसे लॉस वेगस ले जाता है। उन्हें उनके बाकी दो फ्रेंड वहाँ पर मिल जाते हैं। वो फ्रेंड्स नाइट क्लब में जाते हैं। वहीं पर उन्हें दो लड़कियाँ कैंड्रा और निक्की भी मिलती है। वो दो लड़कियाँ उन चारों को एक जगह पर इन्वाइट करती है और वो प्लेस सिटी से बहुत दूर थी और वो चारों फ्रेंड टैक्सी में बैठकर वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि वो जगह बहुत सुनसान थी। वहाँ पर आसपास कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। तब स्कॉट के पास एमी का कॉल आता है और वह उससे बातें करने लग जाता है और उसके तीनों फ्रेंड आगे बढ़ जाते हैं। स्कॉट एमी से बात करने के बाद उन सबको ढूंढता है और उसे कोई नहीं मिलता। उसके बाद एकदम से कोई उसके पीछे से आकर उसके मुंह को कवर करता है और उसको व्हील चेयर पर बिठाकर कहीं ले जाता है और तभी ही स्कॉट के मुंह में पाइप डालकर उसके मुंह में कुछ डालता है और सारी सिचुएशन में स्कॉट काफ़ी डर जाता है। और तब हमें पता चलता है कि स्कॉट के साथ ये सब उसके फ्रेंड कर रहे थे, जो कि एक प्रैंक था और ये सब कुछ प्लान कर रखा था। अब सब वहाँ पर पार्टी करते हैं। कैंड्रा स्कॉट को लेकर चली जाती है और दूसरा फ्रेंड जस्टिन उन सबको देख रहा होता है। कोई भी लड़की जस्टिन के पास नहीं आ रही थी। तब निक्की उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से माइक के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हम स्कॉट और कैंड्रा को देखते हैं, लेकिन स्कॉट उसे मना कर देता है क्योंकि एक बार पहले भी एमी से चीट करते समय वो पकड़ा गया था और वो दोबारा ये गलती नहीं कर सकता था। बस इतनी ही देर के बाद माइक और निक्की भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब स्कॉट और कैंड्रा उन्हें वहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अचानक से स्कॉट की तबीयत खराब होनी चालू हो जाती है और तभी वह क्लब से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि वह टैक्सी ड्राइवर अभी तक वहीं खड़ा हुआ है। वह उसको देखकर अंदर जाने की कोशिश करता है पर दरवाजा बंद होता है। देखते ही देखते वो बेहोश हो जाता है। वो टैक्सी ड्राइवर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है लाइट हंटिंग क्लब के लोगों को, जो कुछ लोगों को लेकर जा रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कॉट को जब होश आता है तो वो एक होटल के रूम में कार्टर और जस्टिन के साथ होता है, पर उसे याद नहीं आता कि वो वहाँ पर कैसे पहुंचा। वहाँ पर माइक नहीं होता। स्कॉट उनसे माइक के बारे में पूछता है, जिस पर वो लोग आंसर करते हैं कि वो निक्की के साथ गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। ये सुनकर स्कॉट उसको कॉल करता है पर उसका फोन स्विच ऑफ आता है। तब वो लोग सोचते हैं कि माइक थोड़ी देर तक वापस आ जाएगा, कि माइक एलाइट हंटिंग क्लब का शिकार बन चुका था। उन्होंने उसको भी एक लॉकअप में बंद किया हुआ है। माइक खुद को लॉकर में अपने आप को पाकर बहुत पैनिक हो जाता है और तभी तो गार्ड आते हैं और उसको निकाल कर ले जाते हैं। वहाँ से ले जाने के बाद वो दोनों उसे एक चेयर के साथ बांध देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि चेयर पर उसे डिस्प्ले के तौर पर बिठाया गया था और बहुत से अमीर लोग उसकी नुमाइश के लिए उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। वो सब लोग माइक पर बेट लगा रहे थे कि जैसे कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगेगा या फिर पैसों का लालच देगा या फिर अपनी फैमिली का वास्ता देकर जान बचाएगा, यानी कि अपनी जान बचाने के लिए जो वो बहाना देगा उस पर बेट लगा रहे थे। तभी माइक के पास एक आदमी आता है और वो उसके फेस पर मास्क लगाकर आउटलाइन बनाने लगता है और तब माइक उसे अपनी फैमिली का वास्ता देता है और यहाँ पर हम देखते हैं जिसने फैमिली वाले पे बेट लगाया था वो जीत जाता है। इसके बाद वो आदमी माइक के फेस की स्किन काट देता है और उसको निकाल देता है। वो सब उसके साथ ऐसा होते हुए देखकर काफ़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर यह बात जाहिर होती है कि इस मूवी के पहले पार्ट में हर इंसान का एक फिक्स रेट था, दूसरे पार्ट में ऑनलाइन डिमांड की जाती थी, लेकिन थर्ड पार्ट में
यानी कि इस पार्ट में सारी लिमिट ही क्रॉस हो जाती है। जिंदा इंसानों पर जुआ खेला जा रहा था। माइक के फ्रेंड निक्की के कार्ड के थ्रू उसका एड्रेस ढूंढते हैं, जो कार्ड उसने जस्टिन को दिया था। वो एक कैरावैन पार्क में रहती थी और जब वो वहां पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो बंद है। अब जाहिर है उन्होंने माइक को तो ढूंढना ही था, तो वो विंडो से अंदर चले जाते हैं और जब वो माइक को सर्च कर रहे होते हैं तब कैंड्रा एक आदमी के साथ वहां आती है और उनके ऊपर बंदूक तान देती है। स्कॉट उसे बताता है कि वो यहाँ पर निक्की को ढूंढने आया है क्योंकि उनका फ्रेंड माइक उसके साथ गया था, जो अभी तक वापस नहीं आया था। कैंड्रा भी उसे बताती है कि निक्की भी अभी तक वापस नहीं आई है और अब हमें दिखाई जाती है निक्की, क्योंकि अब वो भी डिस्प्ले में होती है। वहां पर उसे लिटाकर एक आदमी बहुत सारे कॉकरोच उसके ऊपर छोड़ देता है, जो सारे कॉकरोच उसके मुंह में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है, उसका सांस बंद हो जाता है और वो मर जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैंड्रा भी उन सबके साथ निक्की को ढूंढने जाती है और तभी ही ट्रेविस माइक के फोन से निक्की की पिक्चर को क्लिक करता है और जस्टिन को सेंड करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी निक्की के साथ ही है। वो उन्हें एक एड्रेस पर बुलाता है। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं वो लोग इन्हें बेहोश कर देते हैं और उसी क्लब में ले जाते हैं और उन्हें भी लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। और वहीं पर उन्हें विक्टर भी मिल जाता है, जो उन्हें बताता है कि वो सब मरने वाले हैं। और इतनी ही देर में 2 गार्ड आते हैं और इस बार जस्टिन को अपने साथ ले जाते हैं। तब कार्टर एक गार्ड को अपने पास बुलाकर हाथ का टैटू दिखाता है और वो उसे लॉकअप से बाहर निकाल देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्टर भी उस क्लब का मेंबर था। स्कॉट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और इस बार डिस्प्ले में जस्टिन को देखते हैं, जिसे कार्टर भी वहां पर बैठकर देख रहा होता है। तभी एक लड़की क्रीपी सा मास्क पहनकर अंदर आती है और क्रॉसबो से जस्टिन पर निशाना लगाने लगती है और वो बहुत सारे तीर उसके अंदर घुसा देती है और लास्ट में एक तीर उसके सर के आर पार करके उसे मार देती है। और इसके बाद उनका मेन इवेंट शुरू होता है, जिसमें स्कॉट को पूरी तरह से तैयार करके उस डिस्प्ले में बिठाया जाता है और उसे मारने कोई और नहीं आता बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड कार्टर आता है। कार्टर स्कॉट को बताता है कि ये सब कुछ उसी ने प्लान किया था, क्योंकि वो एमी को लाइक करता है और वो नहीं चाहता कि एमी उससे शादी करे। और अब वो कहता है कि अब जब स्कॉट ने मर जाना है, जिसके बाद वो एमी को दिलासा देगा और उससे शादी कर लेगा। लेकिन उसके प्लान में एक डिफ़िकल्टी आ जाती है और वो ये थी कि ट्रेविस बिल्कुल ठीक समय पर स्कॉट को आज़ाद कर देता है, क्योंकि ऑडियंस की यही डिमांड थी। अब स्कॉट और कार्टर की काफ़ी लड़ाई होती है और स्कॉट उसे मारकर जख्मी कर देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ विक्टर एक गार्ड को मारकर लॉकअप से बाहर निकलता है, लेकिन दूसरे गार्ड को मारने के दौरान वो खुद भी मर जाता है। स्कॉट एक रूम में जाता है जहां पर मरे हुए लोगों का सारा सामान पड़ा हुआ था। वहां से वो एक फ़ोन ढूंढकर पुलिस को फ़ोन कर देता है। जब तक ट्रेविस वहां पर पहुंचता है तब तक बहुत देरी हो जाती है और पुलिस उस जगह के लिए निकल भी चुकी थी और तब वो सारे क्लाइंट्स को बिल्कुल सही सलामत निकालने लगते हैं। तभी स्कॉट कैंड्रा को लॉकअप से बाहर निकालकर वहां से भागता है। तभी पीछे से ट्रेविस कैंड्रा पर शूट करता है और उसे मार डालता है। इसके बाद ट्रेविस स्कॉट पर भी अटैक करता है, लेकिन किसी तरह स्कॉट उसे मार डालता है। दूसरी तरफ वहां का ओनर फ्लेमिंग वहां से भागने लगता है, लेकिन कार्टर उसकी कार में ही छुपा हुआ था और वो उसको मारकर उसकी कार लेकर वहां से चला जाता है। वो स्कॉट को बाहर निकलते हुए देख लेता है और वो कार से उतरकर जल्दी से मेन गेट लॉक कर देता है और तब स्कॉट अंदर बुरी तरह से फंस जाता है और उस बिल्डिंग में बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कार्टर, जो स्कॉट की डेथ होने के बाद एमी को हौसला दे रहा था और तब एमी रात को यहीं रुकने का कहती है। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कार्टर चाहता था, लेकिन स्कॉट अभी तक मरा नहीं होता, वो अभी भी जिंदा होता है और वो दोनों मिलकर कार्टर को बेसमेंट में ले जाकर वहां पर उसको बांध देते हैं और वहीं पर स्कॉट एक भयानक मौत देकर अपना रिवेंज ले लेता है। यहाँ पर स्कॉट का बदला पूरा हो जाता है और वो दोनों मिल जाते हैं और उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। धन्यवाद।